मेरी मालकन बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मेरी हम उम्र भी थी। मैं भी खूबसूरती से किसी में काम न था, इसलिए मालकन को मैंने अपने जाल में फंसा लिया। मालकन जब भी घर में अकेली होती मैं उसके पास चला जाता और चंदा में उसके साथ उसकी कुर्बत में गुजारता और मालकन मुझे बहुत ज्यादा खुश रखती थी। लेकिन मैं किसी भी तरह मालकन के हिस्न को अंदर तक देखना चाहता था। आज भी मालकन कमरे में आई और दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने मालकन को बाहों में लेकर खुद के करीब कर दिया। उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, अली कब तक हम यूं चोरी मिलते रहेंगे? मैंने कहा, जब तक तुम्हारा शूहर हमारे बीच हड्डी बनकर रहेगा हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। फिर मैंने अपना हाथ मालकन के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, अली मेरा दिन तो फिर भी कट जाता है मगर हाथ नहीं कटती। मैंने कहा, मालकन तुम्हें नहीं बता, मैं भी बहुत तड़पता हूं जब मैं ये सोचता हूं मालिक तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है। मैंने मालकन के माथे पर प्यार दिया। कहने लगा, मात पूछ, जब मालिक के साथ वक्त गुजारती हूं जी चाहता है कि उसका गला गौन। तो मैंने कहा, मालकन में रोज आपसे यूं छुक नहीं मिलना चाहता। ये भी भला कोई मिलने का तरीका है? जब भी हम थोड़ा सा करीब होते हैं और तुम्हें डाल लगने लगता है, तुम्हारे लिए तो मुझे तड़ा पाना आसान है। तुमने कहा मोहब्बत की होती। मैंने ये बात कही कि मालकन मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। उससे पहले कि वो मजीद मेरे करीब होती और मुझसे सुकून लेती, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मालकन को गुस्से से देखा और फौरा से पीछे हट मैंने कहा, ये मुसीबत हमारे सर से पता नहीं कब खत्म होगी। मैं उठकर खड़ा हो गया। मालकन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मालकन की आंखों में आंसू आ रहे थे। कहने लगी, अली पुलिस, मेरी 48 साला मालिक ने एक नौजवान लड़की से शादी कर ली थी जिसे देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। खूबसूरती में तो उसका कोई भी किसानी न था, लेकिन उसका घर नौकर था, घर के सारे काम करता था। मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा था। जब पहली बार मैंने मालकन को देखा तो मेरे दिल के सारे दरवाजे बचने लगे। मैं तो उसे पहली नजर में ही देखता रह गया। सोच रहा था कि मालिक ने भी क्या खूब किस्मत पाई है। बरहल मेरे लिए किसी भी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसाना मुश्किल काम नहीं था और मालिक की उस खूबसूरत बीवी को ना किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि जो कील में मालकन के साथ का मेरा मालिक शायद ये देखकर ही नाम तोड़ जाता और मैं ऐसे ही तमाशा देखना चाहता था। मेरी आंखें तो इस चीज के लिए मुंतजर थी। इसलिए मुझे मालकन को अपनी मोहब्बत में इस कदर पागल करना था कि मालकन मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी कि वो मेरी मालकन थी, इसलिए मुझे ज्यादा लफ्ट नहीं करवाती थी। मेरे साथ मुलाजमों की तरह रवैया रखती थी, लेकिन मेरी नजरों की तब्श ने मालकन के दिल पर असर डालना शुरू कर दिया था। अक्सर किचन में वो जब मुलाजमों से खाना बना रही होती तो मैं भी वहां चला जाता कि मालकन, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपने मालिक से शादी क्यों कर ली? मतलब मालिक की उम्र इतनी ज्यादा है, आपको देखकर लगता है जैसे आपने ये शादी किसी मजबूरी में की हो। मेरी बात सुनकर वो हैरांगी का शिकार हो जाती। मुझसे कहती, अपने काम से काम रखो। लेकिन मालकन की आंखों की उदासी और उसकी मासूमियत वाकई ही मुझे इस बात की दास्तान सुनाती थी कि वो जो कुछ भी कर रही है मजबूरी में ही कर रही है। इस बड़े में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मालिक बेहद अमीर था और इतना ही घमंडी और मगरूर भी। जिस चीज पर हाथ रखता था उसे अपना कर ही लेता था। बड़ा गुमांद था। उसे अपनी दौलत पर ऐसे लगता था कि उसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता और मैं उसे हराना चाहता था कि वो टूट कर बिखर जाए। उसे मालकन से बेतहाशा मोहब्बत थी। मालकन के कदमों में वो अपनी दौलत निछावर करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। मालकन एक ऐसी सोने की चिड़िया थी जिसमें मालिक की जान बसती थी। इसलिए मैंने मालकन का इंतखाब किया। एक बार मालकन सहन में बैठी अपने आंसू पूंछ रही थी। मैं वही पौधों की देखभाल कर रहा था। जब मैंने उसे रोता देखा तो उसके पास आ गया, उसके पास बैठ गया। वो अपने किसी ख्याला में गम थी। मैंने कहा, मालकिन क्यों रो रही हो? मेरी बात पर वो बड़ी तरह से चौंकी। मुझे देख कर फौरन से अपने आंसू साफ किए वो वहां से उठकर जाने लगी। मैंने कहा, मालकिन मुझसे अपने आंसू छिपाए। आप अपने दिल की हर बात मुझसे बिला जजा कह सकती हैं। मैं आपकी आंखों की उदासी नहीं देख सकता। मेरा बस नहीं चलता
इन आंखों को खुशियों से भर दूं। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। मेरी आंखों की शिद्दत देखकर कुछ घबराई हुई थी। मैंने कहा, प्लीज रविया, मात करें, आपकी रोती हुई आंखें देखकर मुझे रात पर नींद नहीं आती मेरा। ये कहना था कि मालकन फौरन से अंदर चली गई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझसे उसका रवैया बदलने लगा। एक बार मैंने मालकन का हाथ भी पकड़ लिया। मालकन मुझसे अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, ये वादा करें कि अब कभी भी रोएंगी नहीं। मैं तकलीफ की दीवार को गिराना चाहता था। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो खामखा तमाशा बन जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जो होगा मेरे साथ होगा। मुझे अपने जख्मों का दर्द नहीं होता। वो बार बार अपना हाथ चढ़वा रही थी। कहने लगी, मेरे अंकल ने जबरदस्ती मेरी शादी उस शख्स के घर दी, क्योंकि मेरे अंकल को इस शख्स ने मेरी कीमत 12 लाख दी थी। कहने लगे, मैं बक्काऊ नहीं हूं, बस यतीम थी, इसलिए मेरे अंकल ने मुझे बक्काऊ माल बना दिया। मैंने खुद अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। पहली बार उसने मेरी फिर कहने लगी, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बात मैंने दुखी हो अगर कही थी। मालकन कहने लगी, पता नहीं मैं क्यों तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। मैंने कहा, मैं आपको बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की हर बात कह देती हो। बहरहाल आस्ता आस्ता मैं उसके बेहद नजदीक उठ चुका था। बस वो मेरे एक इशारा की मंतजर होती और अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार थी। जब भी मालिक बाहर जाता तो मालकिन लॉन में आ जाती या मुझे बुला लेती। कभी तो अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बात करती, मेरे सीने से लग जाती, 2 आंसू बहा लेती, 4 जमले हमारी हमदर्दी के बोल देता। कभी कभी तो मेरे हाथ में पैसे भी रख देती। कहती, मालिक मुझ पर इंदा भरोसा करता है, कहता है कि मैंने आई तक बहुत से लड़कियों के साथ वक्त गुजारा, लेकिन तुमसे मोहब्बत है, तुम जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तुम पे सब कुछ हंचावर कर सकता हूं, लेकिन मुझे बस तुम्हारी वफा चाहिए। मालकिन कहने लगी, मैं मालिक को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन वफा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत में तुम अली। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने लबों पर लगाया, प्यार किया। मालकन मेरी मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुकी थी और अब मुझे हसल खेल खेलना था, जो मेरा हसल मकसद था। एक बार मैंने मालकन को एक गोली लाकर दी। मैंने कहा, ये अपने शवहर को दूध में डालकर पला देना। कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, उसके पीने से वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब आए, चाहे वो तुम्हारा शौहरी क्यों ना हो। मैंने वो गोली उसको दी और उसने वो गोली हाथ में पकड़ ली। कहने लगी, ये असर तो करेगी ना? मैंने कहा, 100% असर करेगी, तुम फलाकर तो देखो, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वैसा ही हुआ, मेरी इस गोली को असर दिखाना शुरू कर दिया। मालिक की बेवी बेहद खुश थी। कहने लगी, ये गोली वाला दूध पीते ही साहत गहरी नींद हो जाता है। एक बार मालकन मुझसे कहने लगी, रात को तुम कमरे में आ जाओ, उसे खबर नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं, अब भी नहीं। मेरा मकसद मालकन के साथ कोई भी गुनाह का रिश्ता कायम करने का नहीं था, मैं करना भी नहीं चाहता था। मुझे मसला सिर्फ मालिक से था, मेरा दुश्मन सिर्फ साहब था। मुझे बदला मालिक से लेना था। वो तो सिर्फ एक सोने की जड़िया थी जिसकी जान मालकन में बसती थी। वो मालिक की गर्दन दबोचने के लिए मुझे मालकन को अपनी तरफ माइल करना था, और वो मैं कर चुका था, मालकिन को अपनी तरफ माइल करने। मेरा मकसद मालकिन के साथ कुछ भी गलत करना नहीं था। वो मेरे करीब आती थी, बहुत मोहब्बत दिखाती, लेकिन मैं फिर 2 मिनट बाद उसे खुद से जदा कर देता। कोई भी बहाना बना देता जो मेरे जज्बात बेकाबिल न हो। मैं अपनी हदद पार न करूं, क्योंकि मेरी रगों में एक शरीफ माँ का खून गर्दिश करता था। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे मेरे वालिदैन पर इंगली उठे। आहिस्ता आहिस्ता गोली ने ऐसा काम किया कि मालिक किसी भी औरत के काबिल नहीं रहा। गोली ने उस शख्स को मर्दांगी छीन ली थी, उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो किसी के काबिल नहीं रहा। अब उसने कारोबार में दिलचस्पी भी छोड़ दी थी, जो कि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए अपनी फैक्ट्री के काम में भी अब मालिक मुझसे कह देता। कुछ मालकन भी मेरी बहुत तारीफें किया करती थी, ये लड़का बहुत शरीफ है, उस पर आंखें बंद करके भरोसा करो। मालिक को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि मालकन की मोहब्बत में वो मुझ पर भरोसा करने लगा।
आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार की तमाम मामलात मुझे बताने लगा। वो अपने सब क्लाइंट से मेरा तारुफ करवा चुका था। कहता था ये मेरे भरोसेमंद आदमी हैं, आज के बाद सब डील यही करेगा। सब से पहले मैंने मालकन पर अपना कब्जा जमा। आहिस्ता आहिस्ता इसके वर्कर भी मेरे कहने पर काम करने लगे। मैंने सोचा इसकी सारी जायदाद मुझे अपने हाथ में लेनी चाहिए, और मालकन भी यही चाहती थी। वो भी चाहती थी कि मालिक अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दे, ताकि मालिक को हम तकाने लगाकर खुद उसकी जायदाद पर कब्जा कर लें। लेकिन मेरा मालिक की दौलत पर कोई भी हक नहीं था, न ही मुझे उसकी दौलत से कोई गरज थी। मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, मेरे अंदर तो कुछ और आग लगी हुई थी। अब हंसा हंसा मालिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बस्तर से जागा। मेरे लिए मुश्किल ये पैदा हुई कि मालिकीन हर वक्त इसके पास रहती, मुझे कहती कि उसकी बीमारी ने तो मुझे बहुत तंग करके रख दिया है, हर वक्त मुझे अपने पास पठाए रखता है। मैंने कहा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भी अब उसकी कहानी चंद दिन की रह गई है। जब भी उससे साइन करवाने जाता, उसकी जायदाद अपने नाम करवाने लेता। आहस्ता आहस्ता मैं उसका सब कुछ अपने नाम करवा चुका था, और उसके बाद अचानक में एक रात मालिक के कमरे में घुस गया। ये देखकर मालकन भी घबरा आ गई थी, क्योंकि मालिक इस वक्त जाग रहा था। मुझे कमरे में देखकर कहने लगा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आए हो? मैंने कहा, वही जो तुमने किया था। मैंने मालकीन को बाजू से पकड़ा और घर कड़ा कर कर अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर मालकीन का रंग भी उड़ गया और कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। मालिक कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। मैंने कहा, तुम बस्तर पर पड़े हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और जो मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा तुम देखते रह चाहोगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ देखना कितना मुश्किल है। मालिक कहने लगे, खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया। लेकिन मैंने मालकन का डीड कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मालिक मुझे बेबसी से देकर चला रहा था, और मैं बाहर तमाम मुलाजिमों से कहकर आया था कि चाहे मालिक जिए या मरे, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अब सारे अख्तियारात मेरे हाथ में थे।